गुरुदेव दरबार को मेरे कोट प्रणाम। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। बाबा पहले आया था जुलाई में तो 9 हवन किया था, आपने बोला ऊर्जा कम है तो अभी वनडे किया है। और फरवरी में दीक्षा लिया था, अभी भी लेवल 1 में कल सेलेक्ट हुआ। तो आपका कोट धन्यवाद है। बाकी सब डीएनए में 6 लोग हैं 4 आपके सामने, आप देख लीजिए। मेरे पास कुछ नहीं कहने के लिए। बेटा सब अच्छे, सब आपकी प्रार्थना संकल्प है, ईश्वर कृपा से आप प्राते हो, संकल्प कर पाते उसी से होता है। बची हुई आपकी हुई, वो भी नष्ट हुई। कुछ इनमें से बच्चों में कष्ट जा रहे थे, असाध्य कुछ कष्ट थे जो अब जाएंगे। असाध्य रोगों के नष्टीकरण के लिए जो हवन होगा, एक दिवसीय महाहवन जो दरबार कराता है निःशुल्क, कल होगा, उसमें तमाम नष्ट होंगे ऐसे कष्ट। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, दम घुटने वाली स्मृतियाँ थी, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियाँ थी, किडनी में सूजन, यूरेटर में पस बन रहा था, कोलोन में इन्फेक्शन व सूजन था, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, शरीर में अकड़न जकड़न की स्मृतियाँ थी, हृदय के वॉल में सड़न हो रही थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, ब्रेन में सूजन, कंधों में चुभन होना, भारीपन महसूस करना, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, गॉल ब्लैडर में सूजन, अंडकोश में सूजन, भूख कम लगना, कैंसर की स्मृतियाँ थी हड्डियों में, पैनक्रियास में, लंग्स में, अपेंडिक्स में, प्रोस्टेट में और ब्लड में। जी गुरुदेव। ऐसे ही हार्ट में। हाँ मेरे को अभी हाँ एक्चुअली क्या है, वो चेक किया था ना, वो जो क्या कहते हैं उसको, एक टेस्ट होता है ना, इसमें 60% 65% कुछ फंक्शन कम करके कुछ आया था। इको। हाँ इको इको टेस्ट कराया, इको टेस्ट किया। देखिए आपके हार्ट का ही चित्र है। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, हृदय शिथिल करने वाली स्मृतियाँ थी, हृदय के स्थान पे दर्द और चुभन बनी रहती थी। करेक्ट, सही है। कितने परसेंट बताया इको में? 65 कुछ बताया, समथिंग 60% नियर अबाउट। हाँ वो ठीक है। कुछ ठीक है, चिंता नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ। गुरुदेव एक अपना पर्सनल अनुभव बोलूँगा। हाँ। Just एक मिनट बस। हाँ हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या है गुरुदेव, मैं 2 सपने देखता था, जस्ट बोल रहा हूँ। लेकिन क्या है, कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि दरबार के बारे में कुछ पता नहीं था। जब 5 हवन किए तो स्थिति क्लियर हुई। जो पहला सपना देखता था वो दरबार को ही देखता था, या सही देखता था जैसा आज बना हुआ है। और दूसरा जो सपना था उसमें एक पहाड़ी पे कहीं आश्रम है छोटा सा, तो वहाँ पे एक गुरुजी हैं कोई, तो मैं जाके उनको जब प्रणाम किया, उनको बोला मैं आश्रम होके आया हूँ, तो उन्होंने मेरे सर पर के हाथ रख आशीर्वाद दिया और मुझसे प्रश्न किया, बोला आप तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं बोला मैं नहीं जानता गुरुदेव, आप कौन हैं? तो उन्होंने बोला मैं संतोष भदौरिया का गुरु नागराज हूँ। वो गुरुजी मुझे पता नहीं, उस टाइम नागराज जी का नाम भी मुझे पता नहीं था कौन है। तो ये क्या है मेरे को कौन खींच के लाए? बिल्कुल बेटा, ये सारी आपके अच्छे कर्म, आपके भाग्य, आपकी सहभागिता अच्छी रही, अच्छे आपके कर्म रहे, तो वो है ना, सब दिव्य। और ये सब दिव्य शक्तियाँ तो रहती हैं आपकी सोच के अनुसार, आपके आसपास वैसी शक्तियाँ रहती हैं, आसपास रहती हैं करके वहाँ आपको खींच करके वहाँ ले जाती हैं जहाँ आपका कल्याण ही होना है। जैसे बहुत लोग आप बने, यहाँ बहुत लोग आते हैं दरबार में, देखते रहते हैं हम लोग उनसे, लेकिन बात नहीं करते। तमाम ऐसे लोग दिखते हैं जो पिछले जन्मों में जिन्होंने हमारे साथ यात्रा की है, साथ रहे हैं, साथ मिले हैं, लेकिन हम लोग कभी चर्चा नहीं करते उन चीज़ों की। वो एक सपने जैसा है, सपनी है, स्वप्नी एक तरह का है। तमाम चीज़ें देखते हैं जो दिखती हैं तमाम, तो ठीक है, उसको मान करके कि ये क्रम है। तमाम ऐसे लोग दिखते हैं यहाँ पे जो पिछले जन्मों में अपने बहुत बड़े अच्छे योगी थे, अच्छा बहुत अपने कहा जाए अपने पुरुषार्थ से वो अपने मुक्ति तक पहुँच भी गए थे, काफ़ी कुछ कारणों से वो रह गए। ऐसे भी लोग आते हैं, दिखते हैं, बहुत अच्छे लोग आते हैं दरबार में। तो हम लोग देखते हैं कि इनको रास्ता कौन दिखाता है? गुरु दिखाएगा। तो इनको पुरानी स्मृतियाँ हैं, वो स्मृतियाँ इस जन्म में आकर के स्मृतियों में खिंचाव होता है और वो अपने आप कहीं ना कहीं से उनको पता लगता है और खींच के अपने आप चले जाते हैं और जुड़ जाते हैं। तो आगे का मार्ग उनका प्रशस्त होता है। यही होता है, सब पिछले जन्मों की स्मृतियों के साथ इस जन्म का पिछला कर्म भोग सब इसी में तालमेल है, बहुत अच्छा सा, जो आप एक अच्छा दरबार आपको मिलता है ना। एक चीज़ बोलूँ गुरु जी, अगर जो गलती के लिए क्षमा करना थोड़ा 1 मिनट रहेगा।
एक्चुअली क्या है, मेरे को योग में करता था पहले, जो गुरु थे उन्होंने योग की शिक्षा दिया था। मुझे आज से 10-11 साल पहले एक मैसेज मिला था, वो पूरा नहीं बताऊंगा, छोटा सा ही है, आप समझ जाइए। हाँ तो उसमें मुझे मैसेज मिला था कि 2025 तक ऐसी कुछ व्यवस्था की जाएगी कि इस सृष्टि में पाप और पुण्य को बैलेंस किया जा सके। और जब आपके मुंह से 2025 सुना ना, तो मैं हिल गया अंदर से। मैं क्या, उसका लिंक कहीं ना कहीं लिंक है उसका, जो हो सकता है मैं भी इस दरबार से लिंक हो, मुझे नहीं पता। और आज दरबार वो ही कर रहा है जो शायद उस टाइम सोचा गया हो। बिल्कुल, ऐसे ही कुछ है आसपास है। क्षमा कीजिए, 2025 बहुत ही प्यारा है, इम्पोर्टेंट है दुनिया के लिए से। हाँ बहुत अच्छा है। दरबार कुछ उसी कार्य के लिए बना है। ये रोग कष्ट तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है दरबार पार्ट है उसका, क्योंकि ये रोग मुक्त होना, शोक मुक्त होना आवश्यक है, जी। तभी आप कहीं बढ़ सकते हैं। ये रहेगा, अगर रोग रहेगा, कष्ट रहेगा, आप ध्यान साधना, कोई साधना आप नहीं कर सकते, जी गुरु जी। क्योंकि मन तो उसी में लगा रहेगा। घर के लोग पीड़ा में है, स्वयं पीड़ा में है, तो फिर नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस दरबार ने जो प्रक्रिया शुरू की कि अपने परिवार में रह कर के ही हम अपने को, परिवार है जो भौतिक को भी देखें, उसको भी देखेंगे, निर्लिप्त रहते हुए भी लिप्त रहेंगे, उस अपने को भी उससे आगे ले जाएंगे। तो ऐसा दरबार पहली भागा खींचा है, पहली बार जो जंगल में भागने वाला, पहाड़ों में भाग के चले वाला मामला था, वो बंद करके और गृहस्थी में रह करके ही। नहीं, भोलेनाथ और माँ अगर जो एक साथ आए हैं तो बहुत बड़ा उद्देश्य है, वो तो आप ही जानते हैं, हमको इतना नहीं पता। बाकी आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहे हीरो, कैसे हो? ठीक हूँ। मस्त रहिए, खुश रहिए। और बताइए, अब कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं, थोड़े बहुत हैं। अच्छा, थोड़े बहुत बताइए, कुछ बचे हो तो। हाथ पैरों में पसीना आता है। देखिए, आ रहा है, चेक करिए, आ रहा है पसीना? हाँ, आ रहा है। आंखें बंद। ओम। ये पसीना कब से आता है? ये पसीना कब से आता है आपको? बचपन से आता है। आंखें बंद। ओम। हाथ और पैरों के तलुओं का, हाथ की हथेलियों का पसीना निकलना बंद कर दिया जाए। ये पसीना दूसरे रास्तों से निकाला जाए और कमजोरी हटा दी जाए शरीर की। ओम शिव प्रहार। रोक दिया जाए पसीना और कमजोरी हटा दी जाए, शक्ति बढ़ाई जाए, बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, बंधन खींचिए 5 बार अपना। अब देखिए स्मृतियाँ कैसे काम करती हैं। ये जो पसीने की ग्रंथियाँ हैं, ये पहले आप में सक्रिय थी। यही हाथ पैरों से पसीना आना, ये पहले आप में आता था। जी गुरु जी, है ना? स्टार्टिंग में था, आप में था पहले, और आपकी स्मृति देखिए इसमें ट्रांसफर हो गई। करेक्ट। जब ये आए श्रीमान जी। स्टार्टिंग में थोड़ा आता था, जब मैं छोटा था, पढ़ता था तो यस पैर पेन से लिपता था। हाँ, तो स्मृति तो थी, तो अब वो स्मृति कहाँ हुई? जब ये श्रीमान जी आए तो इनमें ट्रांसफर हो गई। तो दरबार दिखा रहा है कि स्मृति इधर से आई, पहले इनको आता था छोटे में। अब अपने हाथ को देखो, अब पसीना चेक करिए। थोड़ा सा है। नहीं, हटा दीजिए पहले, वो तो पहले वाला पसीना है, हटा दीजिए बस। अब चल फिर के आइए, अपने को चेक करिए, जब तक भाई से बात कर लेंगे। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। मेरी आपसे निवेदन है, मेरे को आशीर्वाद दें कि मैं आगे और लंबा हूँ और नीट की परीक्षा के लिए जो मैं सिलेक्शन हो जाए। क्या लग रहा है अब आपको? क्या लग रहा है, अच्छे से कर पाओगे अब? हाँ गुरुजी, मैं अपनी तरफ आपको से पूरी दरबार ने कोशिश कर बहुत रहा हूँ। कॉन्फिडेंस दिया है, आपको पढ़ाई लिखाई की स्मृतियाँ दी, अध्ययन करने की रुचि बढ़ाई है खूब दरबार ने, और खूब आत्मविश्वास बढ़ाया दरबार ने कि हम कर पाएंगे। जी गुरुजी। ऐसा लगता है? हाँ गुरुजी। बिल्कुल, खूब पढ़ाई करो बेटा। मोबाइल लैपटॉप देखने का मन तो नहीं कर रहा है कुछ रात में बैठ के?
रात को तो नहीं गुरुजी, अब? कभी कभी अपने एंटरटेनमेंट के लिए कभी कभी खेल अब देखिए लेते क्या मन कर रहा है मोबाइल लैपटॉप को सोच के, कौन सा एंटरटेनमेंट करना है। हूँ। जी, जैसे कि आसपास में दोस्तों की कमी होने के अलावा कमी होती है कहीं कुछ जाने का, कोई अपने एज ग्रुप में कोई नहीं है। हाँ वो ठीक है, वो अपने नॉलेज के लिए बढ़ाने के लिए ठीक है। जी गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। आप आइए बेटा उसको। हाँ आप देखिए हाथ की हथेली रगड़ के पसीना आ रहा है, थोड़ा सा है अभी भी। दिखाओ पापा को, पापा को दिखाओ। पुराना जो आ रहा है उसी का थोड़ा सा और इफेक्ट जो लिट्टी थोड़ी सी भस्म लगा दो हाथ में, स्मृति नष्ट हुई। थोड़ी भस्म दे दो, दोनों हथेली में दे दो, रगड़ लो, हल्का सा रगड़ लो बस। अब पोंछ लो, हाथ पोंछ लो। अभी क्या होता था इसको थोड़े प्राइवेट कष्ट भी आते थे। जी गुरुजी। थोड़ा सा प्राइवेट कष्ट भी इसको आते थे बच्चे में, और उसी कमजोरी के कारण ये पसीना आता था। कमर में भी इसको कष्ट आते थे, बैक में। अब चूंकि बच्चा है इसलिए तमाम चीज़ें ये समझ नहीं पाए, अभी समझ नहीं पाए, लेकिन इनको कमर में पीछे बैक में कष्ट इनको आता था। जी गुरुजी। कभी आप महसूस कर पाते थे आपको बैक में कष्ट? हाँ। हाँ, तो अब हम बता रहे हैं इसलिए बता पा रहा है। आगे कष्ट थोड़े से आते थे, पेट में, नाभि के नीचे इसको कष्ट आते थे, नोवेल के नीचे था ऐसा? हाँ था। अब नहीं है। तो ये बच्चे आज चूँकि शेर इसलिए नहीं कर सकते, इनको लगता है स्वाभाविक होगा, कुछ ऐसे ही होगा। लेकिन दरबार चूँकि देखता है तो वो सब चीज़ें हटाता है दरबार, है ना। आंखें बंद करो बेटा, इस बच्चे का पुरुष शरीर आगे किया जाए। शिव पीछे कर दिया, सबसे आगे बांध। प्रहार 5 बार बोलिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, बंधन खींचिए अपना 5 बार। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। हाँ बेटा। गुरुजी इनके नंबर काफी नंबर ज्यादा है, नंबर बहुत ज्यादा है गुरुजी। बोला ना, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। अभी दिखा रहे, अब कराइएगा, अभी दिखा रहे हैं, इसकी आँख का दिखा रहे हैं, दिखाया जाए। इसकी आँख का ही चित्र है। आँख के दरबार पहले से बना के बैठा रहता है। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में इन्फेक्शन फैल रहा था। डिप्लोपिया की स्मृतियाँ थी, एक चीज़ें दो दिखाई देना। आंखें तिरछी करने वाली स्मृति थी और आंखों में दर्द व सूजन बनी रहती थी। जी गुरुजी। ऐसे था। अब इनको दर्द नहीं है, आँखों में सूजन नहीं है, कोई चुभन नहीं, कोई वहाँ खिंचाव नहीं आँखों में। आँखें एकदम फर्स्ट क्लास। लेपन करेंगे थोड़ा नर्वस सिस्टम और अच्छा हो। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। कैसे हो? गुरुजी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश जो रहो मैं बेटा। मेरा हमेशा एक तमन्ना थी कि मेरे एक गुरुजी हों, तो मेरे को कोई भी नहीं मिले थे, तो मैं शिव भगवान को ही अपना गुरु मान ली थी। लेकिन आप मिले तो मुझे इतना खुशी हुई ना कि मतलब मेरा भाग्य एकदम सौभाग्य में बदल गया। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। भोलेनाथ की कृपा, माँ की कृपा सर जब हाँ, मंत्र मिल मिलती गया है सर, तो फिर मैं बहुत आनंद ही धन्य आनंद। हो गई सर। खुश रहो बेटा। ये तमाम आपके भी कष्ट थे जो दरबार ने सब नष्ट किए, उनकी स्मृतियाँ भी नष्ट की। ऐसे ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, लगातार नकारात्मक विचार आते थे। पैनक्रियास में घाव बन रहा था, पेट में दर्द और जलन होना, श्वास नली में सूजन, ऑस्टियोपेनिया था, आँखों में भारीपन रहना, जलन होना, आँखों में धुंधलापन आ रहा था, ब्रेन में सूजन थी, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, किडनी में घाव बन रहे थे, ब्रेन ट्यूमर की स्मृतियाँ थी, घुटनों में दर्द होना, यूट्रस में सूजन, घाव बन रहे थे, सड़न हो रही थी, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, चीज़ों को भूल जाना, गर्भाशय में गांठें बन रही थी, फाइब्रॉइड्स बन रहे थे, शरीर में सूजन थी, रोमेटिक आर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोड़ जोड़ में दर्द होना, चक्कर आना, स्लीप डिसऑर्डर था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, रक्त में, ओवरी में और हड्डियों में। जी गुरुजी। ऐसे कमर से नीचे बहुत कष्ट आ रहे थे, जी है ना। गुरुजी। ये भी सब दरबार ने नष्ट किए। जी गुरुजी, मेरे सर में ये पूरा हैवीनेस रहता है और अभी पहले इसको बात कर लें, अभी दिखाते हैं।
और सर आँखें गुरुजी आँखें नहीं खुलती। वो जो आप बता रहे हैं सब नष्ट हो चुका है। ये देखिए जो आगे जो नष्ट हुआ। स्पाइन में अकड़न जकड़न बनी रहती थी, कमर में दर्द होता था, कूल्हों में सड़न हो रही थी, फ्रैक्चर कराने वाली स्मृतियाँ थी, आर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, लकवे की स्मृतियाँ थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था, पैर कमज़ोर करने वाली स्मृतियाँ थी और घुटनों में देखिए आप ही का है स्लेट। ये जो आप बता रहे हैं लिखा हुआ जो स्मृति नष्ट हुई है, देखिए। ब्रेन स्ट्रोक की आंखों में भारीपन रहना, जलन होना, जी गुरुजी। आंखों में धुंधलापना और चक्कर आना। जी गुरुजी। और यही बता बहुत रहे। नींद बहुत आती है उसी वजह से, धूप में नहीं जा सकती, बहुत चक्कर आते। आप खूब जाइए धूप में, आप दिन भर धूप में। जी गुरुजी धन्यवाद। खुश हो बेटा। कल महाहवन करिए जी दरबार गुरुजी, की ओर से, जो निःशुल्क है। 3 लोग रहिएगा। आप दोनों बच्चों के साथ संकल्प करके स्वयं करिए। इनके पास ऊर्जा बहुत है, इनके पास पिछले जन्मों की ऊर्जा ही बहुत है। आप करिए, बच्चों का संकल्प लेके करिए। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए।